कबीर साहेब जी एक पतंग का उदाहरण देकर आगे धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। ओ पतंग को जैसे भाऊ ऐसे अनुरागी उड़ आओ। सतगुरु कबीर साहेब जी यहाँ पर दीपक से पतंग के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परम पिता को समर्पित होता है। यानी इसमें स्पेशल यानी साहेब जी ने क्या बताया है कि जैसे जलते हुए दीपक लो से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत हुआ उसी लो में जलकर मर जाता है। दीपक की लो से लगन लगाए वह उस पर स्वयं को समर्पित करने में कोई संख्या या घबराहट नहीं महसूस करता। ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके चरण कमलों में स्वयं को अर्पण कर देता है। आगे एक सती का उदाहरण देकर साहेब जी समझाते हैं। और लत सुनियो धर्मदासा सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। देखो कितनी अच्छी अच्छी चौपाई साहेब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण ध्यान से सुनो तथा सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सदुपयोग का प्रचार प्रसार करो। आगे साहेब जी समझाते हैं। जरत नारी ज्यों भूत पीत संगा, तनिको जरत न मोरत अंगा, तजे सुग्रह धन धाम सहेली, पिए बिरहन उठी चले अकेली। देखो कितना अच्छा एक सती का उदाहरण देकर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कबीर साहेब जी ने यहाँ पर समझाया है कि जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है या सती होती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती या सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा भी विचलित होती है। सुंदर घर बार, धन संसार और सहेली को विरक्त भाव से छोड़कर वह अपने प्रिय पति की सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। जब सती नारी अपने पति के प्रेम में अकेली उठकर चलती है तो प्रियजन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ कुछ प्रलोभन दिखाते हैं। एक चौपाई के माध्यम से सुत ले लोगन आगे किन्हा, बहुत मोह ताक है पुनि दिन्हा, बालक दुर्लभ तो ही बिनु मरी है, घर बो सुन का ही विधि करी है। कि सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हैं और उसे कहते हैं कि देख तेरे ये अबोध बालक बहुत ही कमज़ोर है जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना हो गया यानी खाली हो गया, तेरे बिना किस विधि क्या उपाय होगा, कैसे तेरा घर चलेगा। आगे फिर से एक चौपाई कहते हैं। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर अही, पलट चल हूँ ग्रह अस सब कही, ताके चित कुछ व्यापे नाही, पिए अनुराग बसे ही माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापिस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम उसके हृदय में बसा रहता है और उनकी बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसे इसके विपरीत कुछ भी दिखाई नहीं देता, अतः वह अपने प्रिय पति के साथ सती हो जाती है। तो इसी प्रकार से अनुराग प्रेम हमारा मालिक के प्रति होना चाहिए, ये साहिब जी इसमें समझाते हैं। बोलो साधो सत साहिब।